afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग चैप्टर के बारे में पढ़ाया था और स्ट्रिंग के अंदर हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी टॉपिक के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था strcmp strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के बारे में पढ़े थे हम, strlen फंक्शन के बारे में पढ़े थे, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़े थे हम, और strrev फंक्शन के बारे में हम पढ़े थे, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े। 3 फंक्शन हम कवर किए थे। आज के क्लास में हम 4 डिफरेंट फंक्शंस को कवर करेंगे जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आते हैं, देखो इसका नोट्स आपको क्लास आज खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उस नोट्स को कॉपी में लिख लेना। ठीक है, देखिए सबको नोट्स दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा सा वेट करोगे? हमने पढ़ा था strrev फंक्शन के पास, मतलब वहां तक पढ़े थे, उसके आगे देखते हैं। स्क्रीन में दिख रहा है आपको नोट्स? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है strcat फंक्शन, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट जिसको बोला जाता है। अब इस फंक्शन का काम क्या होता है? इस फंक्शन का काम होता है 2 वेरिएबल्स के वैल्यू को जोड़ देना। ठीक है, देखिए ये कैसे काम करता है। डेफिनेशन में लिखा है दिस फंक्शन is used to append one string into another string। ठीक है, इस फंक्शन का काम है एक स्ट्रिंग का वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में अपेंड करना। ठीक है, तो 3 हेडर फाइल पहले दिया गया है, फिर void main हमने लिखा, void main के नीचे
कैड में हमने दो वेरिएबल बनाए, एक ए बनाया है, एक बी बनाया है। ए के अंदर सीनेट रखा है, बी के अंदर एसटीपीआई रखा है। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू क्या है सीनेट और बी के अंदर वैल्यू क्या है एसटीपीआई है। अब हम अगर strcat लिखते हैं और ब्रैकेट में a कॉमा बी लिखते हैं, ठीक है, a कॉमा बी, तो b राइट हैंड साइड में, तो b का वैल्यू जाके a में अपेंड हो जाएगा, b का वैल्यू जाके a के वैल्यू में जुड़ जाएगा। तो a के अंदर क्या है हमारा सीनेट बोलकर है, और b का एसटीपीआई अगर a वेरिएबल के अंदर जुड़ता है तो a का वैल्यू हो जाएगा सीनेट एसटीपीआई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे देखिए आप a कॉमा बी लिखा है, तो b जो है वेरिएबल इसका वैल्यू जुड़ेगा कहां पे a में आके, तो a का वैल्यू बन जाएगा सीनेट कॉमा सीनेट एसटीपीआई। ठीक है, अगर हम प्रिंटफ से a और b का वैल्यू प्रिंट करते हैं तो a का वैल्यू हमको दिख रहा है सीनेट एसटीपीआई और b का वैल्यू जैसा था वैसे ही दिखेगा, b में चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम को आप लोग करोगे, नेक्स्ट क्लास आपका प्रैक्टिकल होने से आप लोग इस प्रोग्राम को करके चेक करोगे। आप यहाँ पे ए और बी का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि सीनेट और एसटीपीआई डालोगे, कुछ अलग भी आप डाल सकते हो। ठीक है ना, ओके। सर अगर सी भी डालेंगे तो सर वो ए बी सी और फिर बी से फिर सी दिखाएगा। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए या टेक्स्ट मैसेज करके बोलिए, फिर से और एक बार बोलो। सर हम बोल रहे थे सर अगर सी का वैल्यू भी डालेंगे तो सी फिर इसके बाद बी एंड सी फिर इसके बाद सी के साथ ऐसे दिखाएगा। देखिए जितना देखो अभी सीनेट ए का इंडेक्स का साइज कितना है 10, ए का इंडेक्स का साइज 10 है। ठीक है, तो 10 वैल्यूज तक ही स्टोर कर पाएगा। सीनेट तो 6 हो गया और एसटीपीआई जुड़ेगा मतलब और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, दो ही वेरिएबल के अंदर होगा। ठीक है, दो से ज्यादा वेरिएबल के अंदर नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, सपोज आपने 3 वेरिएबल लिया, ए के अंदर सीनेट, बी के अंदर एसटीपीआई, सी के अंदर और कुछ हेलो ले लिया, तो ए कॉमा बी के, तो बी का वैल्यू ए में चल गया, फिर ए कॉमा सी करोगे तो सी का वैल्यू ए में चल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आवाज कट कट के आ रहा है, अगर आपको डाउट फिर भी है तो टेक्स्ट मैसेज करके पूछो। ठीक है, कौन पूछ रहा था, नाम बताओ थोड़ा। आकाश, टेक्स्ट मैसेज कर दो। आकाश क्या पूछ रहे हो, आवाज कट रहा है आपका। और किसी को डाउट है उस प्रोग्राम पे तो बताइए मेरे को। क्या क्वेश्चन है, क्लियर तो ओके। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अगर किसी को डाउट होगा किसी भी प्रोग्राम में तो पूछना। आज का प्रोग्राम वैसे भी बहुत सिंपल होने वाला है और मैं इसको टर्बो C++ में भी करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए टर्बो C++ में करके देखते हैं इसी सेम प्रोग्राम को। एक बार रन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा और क्लियरली। सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल डालेंगे, फिर void main डालेंगे। सर एक छोड़ स्ट्रिंग डाले नहीं सर स्ट्रिंग का हेडर स्ट्रिंग का हेडर फाइल डालेंगे। यस, स्ट्रिंग का हेडर फाइल भी एक डालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं स्ट्रिंग का हेडर फाइल नहीं डालता हूं और भूल जाता हूं तो मेरे को लास्ट में जाके प्रोटोटाइप एरर का मैसेज आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये 3 हेडर फाइल हो गया, void main हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हैं। स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बनाया, इसका साइज में दे दिया 10, इसके अंदर मैंने डाल दिया सीनेट। उसी तरह एक और वेरिएबल मैंने कैर में बनाया, बी का भी साइज मैंने दे दिया 10 और बी के अंदर मैंने डाल दिया एसटीपीआई। फिर clr फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन डाला, उसके बाद मैंने लिखा printf। अच्छा, printf से पहले हमको
ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो ज्वाइंट करने के लिए strcat स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ए के अंदर बी का वैल्यू ज्वाइंट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट में ज्वाइंट होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ में आएंगे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटल एस, ए का वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे क्या वैल्यू आया, ए का ज्वाइंट हुआ नहीं हुआ क्या है, स्लैश एन, और बी का वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे कि बी का वैल्यू ए में जाने के बाद बी से हट तो नहीं गया, ए बी का दोनों का वैल्यू प्रिंट करके चेक कर लेंगे कि सही आया है कि नहीं। तो रन करते हैं हम प्रोग्राम को, रन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सी नेट एसटीपीआई आया है, और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू सिर्फ सी नेट आया है, सॉरी सिर्फ एसटीपीआई आएगा, जो उसका वैल्यू होगा वही आएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू ए में क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। और हमेशा याद रखना जब भी बी का वैल्यू ए में ज्वाइंट होगा तो ए के वैल्यू के बाद मतलब एट द एंड में ज्वाइंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ए का वैल्यू सीनेट था तो सीनेट से पहले एसटीपीआई नहीं आएगा, सीनेट के बाद ज्वाइंट होगा, सीनेट के बाद एसटीपीआई ज्वाइंट होगा, ठीक है ना। एंटर मारेंगे, ओके, तो एट द एंड में ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछ लें। नेक्स्ट प्रोग्राम है देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है strset स्ट्रिंग सेट कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन का क्या काम होता है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये किसी भी वेरिएबल के अंदर के लेटर को कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरे लेटर में। स्ट्रिंग सेट कैरेक्टर को सेट करता है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा देख लेते पहले, This function is used to change or convert the all characters of string into a specified character. आप स्ट्रिंग वेरिएबल के जितने भी कैरेक्टर होंगे उसको आप चेंज कर सकते हो दूसरे कैरेक्टर में। क्या मतलब है, सपोज हम किसी मोबाइल में पासवर्ड देते हैं या हम कंप्यूटर में पासवर्ड देते हैं, तो जब हम कोई भी पासवर्ड देते हैं तो वो जो भी पासवर्ड मैं दे रहा हूं वो पासवर्ड एस्ट्रिक सिंबल कन्वर्ट होकर दिखता है। हम जो भी पासवर्ड टाइप करते हैं वो पासवर्ड हमको नॉर्मल वे में नहीं दिखता है, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली एस्ट्रिक सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए ही strset फंक्शन का यूज किया जाता है कि अगर आप सभी कैरेक्टर को किसी स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या मतलब है इसका, देखिए प्रोग्राम के अंदर जानते हैं। 3 हेडर फाइल दिया है, हमने ए वेरिएबल बनाया, ए का साइज 10 लिया और इसके अंदर वेलकम बोल के एक वर्ड डाला, वेलकम WELCOME 7 लेटर का एक वर्ड डाला, ठीक है। CLR SCR के बाद मैंने प्रिंटफ लिखा और वैल्यू ए का वैल्यू प्रिंट किया, ए का जो वैल्यू था वो प्रिंट होगा, तो ए का वैल्यू आपको क्या प्रिंट होगा दिखेगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वेलकम दिखेगा, ठीक है। ए का वैल्यू आपका प्रिंट हो गया, ए का जो भी वैल्यू होगा वो दिख गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ लिखा है strset स्ट्रिंग सेट कैरेक्टर फंक्शन के बारे में बोल रहा है। strset बोल के लिखा है a कॉमा एस्ट्रिक, इसका मतलब होता है strset फंक्शन क्या करेगा, a वेरिएबल के अंदर जो भी लेटर होगा, a वेरिएबल के अंदर क्या लेटर है, वेलकम है पूरा 7 लेटर का, a वेरिएबल के अंदर जो भी लेटर होगा वो सारे लेटर को एस्ट्रिक सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एस्ट्रिक सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद अगर हम ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे आउटपुट स्क्रीन में तो 7 एस्ट्रिक दिखेगा, वेलकम 7 लेटर का होता है, ये सारे लेटर कन्वर्ट हो गए एस्ट्रिक में, ठीक है। तो strset फंक्शन का काम होता है किसी भी कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देना किसी स्पेशल कैरेक्टर में। अभी मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लिखा हूं, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल डालूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
आप जो भी रखोगे उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रोग्राम। अगर किसी को ना समझ में आए तो मेरे से पूछ सकता है। टर्बो सी प्लस सर समझ में नहीं आया प्लीज। देखिए, टर्बो सी प्लस प्लस में बता रहा हूँ, उसके बाद अगर डाउट होगा तो फिर से बोलना मेरे। हाँ सर। टर्बो सी प्लस प्लस का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ, देखिए अभी सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे कैर में एक वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे सपोज सोच लो कोई भी पासवर्ड हम देते हैं, कुछ भी हम अपना नाम भी पासवर्ड देते हैं या कुछ भी देते हैं पासवर्ड। सोच लिए मैं कैर में वेरिएबल बनाया हूँ a(10) और मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश 1 2 3। ठीक है, समझ में आया? मैंने इस तरह से लिख दिया। ओके, उसके बाद वहां पे वेलकम लिखा है, मैं यहाँ पे रमेश 1 2 3 लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ गया, मैंने लिखा str set स्ट्रिंग सेट कैरेक्टर लिखा। ए वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है, किस लेटर में चेंज करना है? एस्ट्रिक में चेंज करना है। ए लिखूंगा, कॉमा दूंगा, एस्ट्रिक लिखूंगा, जिससे क्या होगा, एस्ट्रिक उस वेरिएबल के सारे लेटर में जाके स्टोर होगा, उस लेटर को हटा देगा जो उसका पहले से था, रमेश 1 2 3। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं जब ए का वैल्यू प्रिंट करूंगा, लिखा है यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज से, तो क्या दिखेगा? देखिए, रन करो, देख पा रहे हो? सारा एस्ट्रिक दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोच लीजिए सिंगल इंक्लूड कॉमा के अंदर अगर मैं परसेंटाइल कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे M% सिंबल, हैश का सिंबल दे देता हूँ। क्या सिंबल दिया? हैश का सिंबल दिया। तो उसके बाद देखिए रन करो, तो सारे चीज हैश में कन्वर्ट होकर दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या है, किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको किसी स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना। बात समझ में आया? सपोज मैं सिंगल इंक्लूड कॉमा के अंदर 1 लिखता हूं, क्या होगा? रन करो, 1 हो जाएगा, सारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये चीज समझना है। ठीक है, इस फंक्शन का क्या काम। ओके, किसी को डाउट कुछ? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम जानते हैं हम आज का। थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है str upr। ठीक है, उसका नोट्स मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। दिख रहा क्या नोट्स str upr का? नो सर। नहीं तो सर। No, sir. ओके, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आ रहा है, थोड़ा सा रुको, लिखने से बोलना। आ गया सर।
आ रहा है तो यस सर। ओके देखिए एसटीआर यूपीआर क्या लिखा हुआ है देखो, ये अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कल की क्लास में भी मैं बोल रहा था कि अगर आप अपने वेरिएबल के अंदर सारा स्मॉल लेटर लिखे हो, इस फंक्शन का काम क्या है, आपके वेरिएबल के अंदर जितने भी स्मॉल लेटर है उन सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। लिखा है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज और कन्वर्ट द ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग इनटू अपर केस कैरेक्टर। इसका काम होता है अपर केस में कन्वर्ट करना। ठीक है, 3 हेडर फाइल दिया है हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और साइज इसका दिया 12। इसके अंदर मैंने गुड मॉर्निंग बोलकर स्टोर किया, इनिशियलाइजेशन में ही स्टोर किया, गुड मॉर्निंग स्टोर किया। यहाँ पे गुड मॉर्निंग के अंदर जी और एम कैपिटल में है और सारा लेटर स्मॉल में है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा एसटीआर यूपीआर ए, ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया। अगर एसटीआर यूपीआर के अंदर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है मतलब उस वेरिएबल का सारा वैल्यू कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। कैपिटल में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा आप देखिएगा यहाँ पे आपको जो आउटपुट है नीचे की तरफ, नीचे दिख रहा है आपको आउटपुट, आपको लिखेगा वैल्यू ऑफ ए इन अपर केस गुड मॉर्निंग बोल के पूरा कैपिटल में दिखाएगा। ठीक है, पूरा कैपिटल में आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। ओके, इसको भी हम टर्बो सी प्लस प्लस में एक बार चेक कर लेते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर अगर स्मॉल करना होगा तो उसके बाद वाला फंक्शन str lwr पढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ पे तक गुड मॉर्निंग, जी को हम कैपिटल रखें। str upr ब्रैकेट में खाली वेरिएबल का नाम रख दो, फिर आपको वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज ए डिस्प्ले कर सकते हो। रन करके देखते हैं। तो आपने जी और एम कैपिटल में रखा था और सब स्मॉल में रखा था, बट यहाँ पे देखिए सबका सब कैपिटल में दिखा रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अब आ जाता है LWR। LWR क्या करेगा अभी देखिए, सपोज आपने सोच लीजिए सारा आपने कैपिटल में लिखा है। ठीक है, सारा आपने कैपिटल में लिखा है और आप चाहते हो ये सबको स्मॉल करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे LWR लगा दोगे, हो गया। अब रन करके देखोगे, रन करते हैं तो सबका सब स्मॉल लेटर में दिखा रहा है आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यूपीआर और LWR। ठीक है, तो इसके बाद वाला नोट्स, इसके बाद वाला नोट्स आपको LWR का ही दिखेगा। ठीक है, दिख रहा नोट्स? यूपीआर का है सर। यूपीआर का दिख रहा है, हाँ। उसके बाद आ रहा है, रुको थोड़ा सा, आज नेटवर्क स्लो है इसलिए। अभी दिखा क्या? यस सर LWR कि आप गुड मॉर्निंग कैपिटल में लिखा है, ये कन्वर्ट जब किया तो आउटपुट में देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ गुड मॉर्निंग स्मॉल में दिखा रहा है, लोअर केस में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 फंक्शंस आज के। ठीक है, जिनको हमको पढ़ना था। एक फंक्शन जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास उसको कवर करेंगे क्योंकि उसके लिए पूरा टाइम चाहिए। ठीक है, निशिकांत कुछ पूछना है क्या आपको? सर हाँ कुसुम बोलो। सर मेरा एग्जाम चल रहा था और मैं आज का क्लास टोटली मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देंगे? ठीक है, मेरा क्लास खत्म होने के बाद मेरे को कॉल करो। हाँ हाँ ठीक है सर। हो गया ये। किसी को और कुछ डाउट है पूछने में? मैंने 4 फंक्शन पढ़ाया है आज। strcat स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट, strsct स्ट्रिंग सेट कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर्स को चेंज कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा।
STR UPR, STR LWR। ओके ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछना। प्रोग्राम नंबर एक दीजिए, अपने अपने कॉपी को निकालिए फटाफट। एक प्रोग्राम नंबर दीजिए, मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जो कर पाएगा वो करके सॉल्व करके मेरे को दिखा सकता है, नहीं तो मैं लास्ट में आज की क्लास में ही 5 मिनट छोड़ के मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, जिससे हो पाएगा मुझे बताएगा, करके दिखाएगा। क्वेश्चन में ऊपर ही लिख रहा हूं। और इस क्वेश्चन को डिक्लेरेशन प्रोसेस में करना है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन में नहीं। नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे फिर। इनपुट ए स्ट्रिंग एंड फाइंड आउट फॉलोइंग बिट्स। बिट नंबर ए, display the string in reversing order. Display the string in reversing order. Bit number B, count the length of string. Bit number C, convert all the string character into asterisk symbol. आपको एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर एक वर्ड डालना है, कोई भी वर्ड, और आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर ये तीनों काम करना है। आपको उसको रिवर्सिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, आपको उसका लेंथ निकाल के डिस्प्ले करना है, आपको उस सारे कैरेक्टर्स को एस्टेरिस्क सिंबल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना है। मतलब 3 फंक्शंस एक ही प्रोग्राम में मैं करने बोला हूं, और डिक्लेरेशन प्रोसेस में होगा। मैं आपको 2 मिनट पहले देता हूं, आप सोचिए और कॉपी में करके देखिए, जो कर पाएगा मेरे को बताएगा। क्वेश्चन जल्दी से लिखें, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा, नहीं तो। सर डिक्लेरेशन मतलब स्कैनर? हाँ, डिक्लेरेशन मतलब स्कैनफ नहीं, गेट्स लेना पड़ेगा ना। स्कैनफ लोगे तो क्या होगा, स्कैनफ लोगे तो फिर स्पेस अच्छा करेक्टर समझ नहीं स्टोर गया कर सर। पाएगा, गेट्स लेना पड़ेगा। हो पाएगा कि करके दिखाएं? सर हो पाएगा। ठीक है, करके देखो, 2-3 मिनट लो, करके देखो। नहीं हो पाने से मैं तो बताऊंगा अभी। सभी स्टूडेंट करें। 3 हेडर फाइल लिखे हैं, वर्ड में लिखे हैं, कैर में वेरिएबल बनाए, बट डिक्लेरेशन प्रोसेस में करना है तो उसका इक्वल टू देके वैल्यू ना दें। कैर में वेरिएबल बनाए और सेमीकोलन दे दें। फिर आपको प्रिंटफ इनपुट स्ट्रिंग लिखना होगा, मतलब एक वर्ड डालना होगा। स्ट्रिंग मतलब एक वर्ड, कोई भी वर्ड आप डालोगे, गेट्स फंक्शन से स्टोर करोगे वेरिएबल के अंदर। उसके बाद 3 फंक्शंस का काम है, ठीक है। एक फंक्शन का काम परफॉर्म करोगे, उसको प्रिंट करोगे। करके देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा।
किसी से हो पा रहा है क्या? देखिए, जिनसे हो पाया ठीक है, नहीं हो पा रहा है मैं बता रहा हूं, देख लो, इसको स्नैप में भेज दूंगा और सारे नोट्स का भी स्नैप भेज दूंगा, ठीक है? देखिए किस तरह से करना है, देखो 3 हेडर फाइल देना है। मैंने एक वेरिएबल लिया ए का साइज 12 है, 12 रख सकते हो, 10 ले सकते हो, साइज कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है? सपोज मैं लिखा यहाँ पे वेलकम ही लिखता हूँ, क्या लिखा? वेलकम लिखा है, यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, ठीक है? ओके, अब देखिए पहले क्या बोला, अच्छा यहाँ पे मेरे को डिक्लेरेशन प्रोसेस में लेना है ना, इनिशियलाइजेशन में तो नहीं लेना है, तो हम ऐसे लेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे बट सेमीकोलन दे देंगे। डिक्लेरेशन प्रोसेस में ऐसे होगा, तो आपको क्या करना होगा, एंटर मार के आपको यहाँ पे लेना होगा printf, लिखना होगा इनपुट ए स्ट्रिंग, डिक्लेरेशन प्रोसेस में कर रहे हैं, और आप यहाँ पे scanf के जगह पे गेट्स का यूज करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग मल्टीपल वर्ड का भी हो सकता है। तो गेट्स में मैंने ए वेरिएबल रख दिया, और ए का साइज भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो गेट्स में मैंने ए को स्टोर कर दिया, मतलब ए वेरिएबल के अंदर जाके हम जो भी स्ट्रिंग इनपुट किए होंगे जाके ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नीचे का मैं काट रहा हूं सारा, हमको सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है रिवर्सिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने बोला है, तो हम यहाँ पे strrev फंक्शन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर ए रख देंगे, ठीक है? तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद डिस्प्ले करने के लिए printf रिवर्सिंग स्ट्रिंग इक्वल टू %s, ए का वैल्यू डिस्प्ले करें, ए का वैल्यू डिस्प्ले कर दी, सेमीकोलन दे देंगे, हो गया। अभी देखिए ये हो जाने के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, str लेंथ निकालने बोला सेकंड बिट में, len ले लेना, str len के अंदर हम ये लिख देंगे, तो क्या होगा, अभी लेंथ निकालेगा, इसका लेंथ काउंट करेगा, लेंथ काउंट करने के बाद printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू %d len। अच्छा मेरे को एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे लेंथ के लिए, len बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे लिखना होगा len इक्वल टू strlen a। अभी देखो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये strlen फंक्शन काउंटिंग करेगा कि कितना वैल्यू है, तो वेलकम तो 7 लेटर का होता है, तो 7 लेके क्या करेगा, len वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, और उसी len का वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एंटर मारेंगे, इसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद हमको क्या करना है, अब लेना str, और अब क्या बोला है, कैरेक्टर को एस्ट्रिक सिंबल में करना है, str फंक्शन लेंगे, स्ट्रिंग सेट कैरेक्टर फंक्शन, ए वेरिएबल का हर वैल्यू को कन्वर्ट करना है स्ट्रिक में, स्ट्रिक लिख दिया बस हो गया। प्रिंटफ लिखेंगे, स्लैश इधर भी देंगे, स्लैश इधर भी देंगे, कन्वर्टेड स्ट्रिंग इक्वल टू %s, ए का वैल्यू डिस्प्ले करें, हो गया। तो इस तरह से मैंने प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम हो जाने के बाद रन करो प्रोग्राम को, इनपुट स्ट्रिंग बोला, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, मैं वेलकम ही देता हूँ, एंटर मारिए, तो वेलकम को रिवर्स करके दिखाया, वेलकम का सारा लेटर काउंट किया तो 7 आया, और उसी को ही एस्ट्रिक सिंबल में भी कन्वर्ट करके दिखाया। तो देखिए इस तरह रिजल्ट आपका दिखाएगा। 3 फंक्शंस को हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज कर लिया।
ठीक है। अगर मैं कुछ अलग वैल्यू दूं तो फिर से रन करो। अब तो रन करते समय कुछ भी दे सकता हूँ, हेलो प्रोग्रामर ऐसे लिखता हूँ, एंटर मारिए तो हेलो प्रोग्रामर को उल्टा करके दिखा रहा, देखिए रिवर्सिंग ऑर्डर में। हेलो प्रोग्रामर का टोटल कितने लेंथ का हेलो प्रोग्रामिंग लेटर है उसको काउंट करने के लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख के 16 दिखा रहा है, लेंथ काउंट करके दिखा रहा है। उसके बाद कन्वर्टेड स्ट्रिंग इक्वल टू सारे लेटर को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम डिक्लेरेशन प्रोसेस में मैंने बता दिया। अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे थे इस टॉपिक के इनिशियलाइजेशन में कर रहे थे, बट ये डिक्लेरेशन में, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिस्पॉन्ड कीजिए टेक्स्ट मैसेज में, टेक्स्ट करके सभी को रिस्पॉन्ड करें। समझ में आया कि नहीं प्रोग्राम? क्विकली मैं रिस्पॉन्ड चेक कर रहा हूं आप लोगों का। सभी को रिस्पॉन्ड करें। ओके, तो जितने भी प्रोग्राम्स आज मैंने कराया आपको वो सबका स्नैपशॉट में भेज दूंगा, आप लोगों को सारा प्रोग्राम लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। अटेंडेंस आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल अटेंडेंस देना। नहीं लिए। ओके ओके सर। हाँ, अटेंडेंस को व्हाट्सएप ग्रुप में थंब डाल के डाल, ठीक है।